हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस विद एक्सप्लेनेशंस। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउल्ट के प्रथम नियम को सपरिभाषित व्युत्पन्न करना है, इसका डेरिवेशंस करना है ना। तो सपरिभाषित व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यदि किसी विलयन में विलय तथा विलायक दोनों द्रव हो, है ना, यदि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, उसमें विलय तथा विलायक दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए, द्रव हो। पहले हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशंस करेंगे, है ना। तो द्रव हो तो विलयन का कुल दाब यानी टोटल प्रेशर उसके आंशिक दाबों का योग होता है ना, उसका क्या होता है, ऐड होता है। तथा राउल्ट के अनुसार किसी अवयव का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित उसकी मोल बीन के गुणनफल के इक्वलेंस यानी बराबर होता है ना। तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए, राउल्ट के अनुसार उसके आंशिक दाब यानी आंशिक दाबों का योग होता है, यानी कि कुल दाब यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, जैसे ये विलेन ए है तो पी ए और विलय बी है यानी पी बी, इन दोनों का आंशिक दाबों का योग टोटल कुल दाबों का ना, जहाँ ये पी ए वो पी ए बी क्या है, आंशिक दाब है ना। तो देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए, माना किसी विलयन ए तथा विलायक बी, देखिए विलयन ए तथा विलायक बी तथा विलय से मिलकर बना है ना, जो द्रव तथा वाष्पशील है ना। विलयन में इसके मोलबीन क्रमश यानी कि पहले के लिए देखिए विलयन ए एन ए तथा विलायक बी जो विलय से मिलकर बना है एन बी है ना। तो शुद्ध अवस्था में इसके वाष्पदाब यानी शुद्ध अवस्था में इसके वाष्पदाब क्रमश कौन से होंगे, पी ए और पी बी होंगे, है ना। तो ये तो इसकी डेफिनेशंस हो गई। इसके जो हम डेरिवेशंस करेंगे उसकी डेफिनेशंस, ये तो क्या है, अगर पूछे कि राउल्ट का प्रथम नियम किसे कहते हैं, तब तो आपको ये लिखना है। और इसका जो अंतिम डेरिवेशंस का सॉल्यूशंस होता है वो आपको लिखना है। यदि आपको डेरिवेशंस करने को कहे तो ये थ्योरी लिख के ये डेफिनेशंस लिखनी है। इसके बाद विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब। तो देखिए, ये सबसे हम पहले अलग अलग ये तीन सॉल्यूशंस बना लेते हैं। जैसे ये ए का बना है, ए विलय है ना, तो यहाँ पर ए विलय देखिए इसका वाष्पदाब क्या होता है, पी ए, और बी विलय है इसके लिए क्या हो जाएगा, पी बी। तथा ए और बी दोनों जैसे विलय है ना, उनकी मूल बीन क्या होगी, है ना, तो एन ए और एन बी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ ये देखिए विलय ए और बी विलय है ना, विलायक ए विलियन, देखिए विलियन ए किससे बना है, विलियन ए तथा बी, यहाँ आगे लिखूंगा तो ठीक रहेगा। माना विलियन ए तथा बी विलायक तथा विलय से बनकर बना है ना, तो ये आगे लिखना पड़ेगा। तो देखिए कोई सॉल्यूशन से वो ए और बी विलायक तथा विलय से मिलकर बना है, ऐसे लिखना है ना। फिर ये डायग्राम बनाने हैं आपको। फिर देखिए, तो राउल्ट के अनुसार उसका कुल दाब किसके बराबर होता है, जैसे थ्योरी अपने लिखी थी वैसे के अनुसार। देखिए कैसे, तो इसका कुल दाब उसके आंशिक दाबों का योग होता है, यानी कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, या पी ए पी बी आंशिक दाब है। तो देखिए जो मोलबिन होगी एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी, है ना। इसी प्रकार एक्स बी के लिए मोलबिन निकालेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना, फ्रैक्शंस। तो देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी यानी मोल बीन का योग कितना हमेशा होता है, एक होता है। जैसे कि ए विलय की मोल बीन प्लस बी विलय की मोल बीन का योग कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू निकालेंगे उसका उत्तर कितना आएगा, एक आ जाएगा, है ना। तो नियम के अनुसार अब राउल्ट का नियम क्या कहते हैं, उसका कुल दाब उसके आंशिक दाबों का गुणनफल का होता है ना। देखिए यहाँ पर हमने थ्योरी में पढ़ा था कि शुद्ध अवस्था में उसकी वाष्प दाब तथा विलयन में उसकी मोल बीन के गुणनफल के इक्वलेंस होता है, बराबर होता है ना। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होगा, पी ए शुद्ध अवस्था है, और उसकी मोल बीन, तो ए के लिए मोल बीन एक्स ए, देखिए ए के लिए क्या हो जाएगा, एक्स ए, तो उसके वाष्प दाब के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या लिखेंगे, पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए डॉट एक्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार पी बी का क्या हो जाएगा, पी बी डॉट एक्स बी, इसको इक्वेशन नंबर टू। और इसी प्रकार कुल दाब क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी यानी आंशिक दाबों का योग, ये किया था ना। तो इसका इक्वेशन नंबर थर्ड, इसका मान इसमें रख देंगे,
है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P A डॉट A प्लस पी बी डॉट एक्स बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, पी ए डॉट कॉमन लेंगे, है ना। यहाँ एक्स ए की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स बी। देखिए यहाँ से लिया एक्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी ए की जगह मैंने लिखा 1 माइनस एक्स बी, है ना। तो देखिए P इक्वल टू पी ए माइनस, यहाँ अंदर कोष्टक में गुणा हो जाएगा, तो 1 से इसका 1 ही पी ए डॉट ही आएगा, इसका हो जाएगा तो पी ए डॉट एक्स बी आ जाएगा, पी ए डॉट एक्स बी। P इक्वल टू पी डॉट ए प्लस एक्स बी, हम दोनों में है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए पी बी माइनस पी ए, यही क्या है, राउट का लो यानी नियम है ना, प्रथम नियम है ना। तो सेकंड नियम अगले वीडियोज़ में देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इसका हम डायग्राम बनाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मोल बी 1 ली सॉल्यूशंस ए के लिए, और यहाँ इसके लिए 0 है ना, इसके लिए यहाँ पर 0 है ना, और इसके लिए 1 है। कैसे, देखिए यहाँ पर इसके लिए एक्स ए के लिए जैसे 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1, और इसके लिए हमने लिए 0 यानी यहाँ पर एक्स बी के लिए है ना। तो इसी प्रकार जो इसके लिए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी ए एक्स ए। देखिए यहाँ पर अगर हम पी ए एक्स ले और यहाँ पर पी बी एक्स बी ले, ये मूल बिन व दाब के मध्य आ रखे हैं। तो इस प्रकार ये हमने डेरिवेशंस कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर न करना भूलना, और मिलते हैं राउट के सेकंड लो के साथ एक अगले डेरिवेशंस में।